भारत में अनिवार्य E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ विरोध अब एक नए बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आने वाले 4 दिनों यानी 31 जुलाई से 4 अगस्त के अंदर दिल्ली में 3 बड़े विरोध प्रदर्शन होने जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल और ट्रांसपोर्ट यूनियंस शामिल हैं। सरकार की इस नीति के खिलाफ वाहन मालिकों की मुख्य शिकायत ये है कि इससे पुरानी गाड़ियों का माइलेज घट रहा है और इंजन में खराबी आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और नागरिक समूह टीम भारत ने 31 जुलाई को दिल्ली में एक विशाल शांतिपूर्ण रैली का ऐलान किया है, जिसका नाम #गाड़ी मार्च गांधी मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के आवासों और कार्यालयों के पास से गुजरेगा। टीम इंडिया की मांग है E0 यानी इथेनॉल मुक्त पेट्रोल की कीमत कम की जाए, E20 पेट्रोल पर उपभोक्ताओं को 20% की छूट दी जाए, उन पुरानी गाड़ियों के लिए समाधान निकाला जाए जो E20 के अनुकूल नहीं है। वे इस नीति में हितों के टकराव के आरोपों पर जवाब भी मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ 1 अगस्त को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नेशनल टाउन हॉल आयोजित करने का ऐलान किया है। इस मंच पर विशेषज्ञ, आम जनता और वे वाहन मालिक जुटेंगे जिन्हें E20 ईंधन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मकसद केंद्र सरकार पर E20 पेट्रोल को वापस लेने या इसे वैकल्पिक बनाने का दबाव बनाना है। केजरीवाल ने बताया कि E20 पेट्रोल को वैकल्पिक बनाने की उनकी ऑनलाइन याचिका पर अब तक लगभग 2 लाख लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस बैठक के बाद वे यह याचिका लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2023 से पहले बने वाहनों में E20 के इस्तेमाल से वित्तीय बोझ बढ़ा है और इंजन तेजी से खराब हो रहे हैं। वहीं दिल्ली के परिवहन क्षेत्र ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन सहित कई अन्य यूनियनों ने 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के मुताबिक देश भर से वाहन मालिकों की शिकायतें आ रही हैं। E20 पेट्रोल से फ्यूल एफिशिएंसी घट गई है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। 2015 से पहले निर्मित कई गाड़ियां 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। ट्रांसपोर्ट की मांग है कि E20 नीति की एक स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की जाए, जिसमें वाहन मालिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक प्रदर्शन है और उनकी एकमात्र मांग है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। पूरे देश में 90,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर अब केवल E20 पेट्रोल ही उपलब्ध है, जिसके कारण जनता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी जैसे अभियान भी जोर पकड़ रहे हैं, जो सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसके प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। तो गाइस, आज हम संजय सम्राट जी से मिले हैं, जो दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और जिनसे आज हमारे टीम भारत के जो फाउंडर हैं तहसीन पूनावाला जी, दोनों की मुलाकात हुई है, जिसमें हम जो आगे फर्दर हमारे जो प्रोटेस्ट होने हैं और जो हम रैलीज निकाल रहे हैं, जो टीम भारत 31 को निकाल रही है, जो रैलीज कार एंड बाइक रैलीज अगेंस्ट इथेनॉल E20, और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम 4 अगस्त को डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे और एथेनॉल के खिलाफ हम पूरा ताकत से करेंगे, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है हम उसका पूरा 100 रुपीज पेट्रोल का देते हैं, तो हम गन्ने का जूस क्यों ले एथेनॉल के नाम पे, तो ये चीटिंग है। और पिछले साल मैंने एथेनॉल का पुतला भी जलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम रावण का पुतला न जला के हर साल भ्रष्टाचार और अत्याचार का पुतला जलाएंगे। और जो ये हम आंदोलन कर रहे हैं इस जंतर मंतर पर, वो इसलिए कर रहे हैं कि देश को भी जागृत करें कि किस तरीके से जबरदस्ती हम लोगों को पेट्रोल के नाम पे गन्ने का जूस पिला रहे हैं। ये इस चीटिंग के खिलाफ, इस धोखेबाजी के खिलाफ, एक ठगी के खिलाफ से, तो उसकी खिलाफत हम लोग करने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो पूनावाला साहब है, ये भी भारत देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, भारत की जनता के लिए।
मैं भी भारत की जनता के लिए कर रहा हूँ, हम सब मिलकर काम करेंगे तो आज हम एक अच्छे निष्कर्ष पे निकलेंगे और भारत की जनता को अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। और जो ये दमनकारी नीति सरकार जबरदस्ती अपनी लागू कर रही है, इस पे भी लगाम लगाएंगे और इनको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये जबरदस्ती की पॉलिसी लागू ना करें। जय हिंद, जय भारत। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज संजय सम्राट जी हमारी उनसे मुलाकात हुई और दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ा है, हम भी इनके साथ जुड़े हैं। 31 जुलाई और 4 अगस्त को दोनों चाचा भतीजा टैक्सी एसोसिएशन और टीम भारत मिलकर हम इस सरकार को बताएंगे कि हम एथेनॉल 20 पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन संजय जी, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सुनिए जी, आप पुतला जला रहे हो, एथेनॉल का रावण बोलते हैं। जी, ये ठीक है, लेकिन मैं रावण को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन रावण विद्वान था, एथेनॉल उससे भी गहन गुजर, तो हम उसको नहीं मानते और हम एथेनॉल को इस देश में एथेनॉल पॉलिसी इनके टैक्सों में इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि रावण विद्वान था, इसलिए हम रावण का पुतला नहीं जलाते। मैं ये बोल रहा हूं एथेनॉल का अत्याचार नहीं चलेगा ना, टैक्स नहीं चलेगा, नहीं टीम भारत पे। जय हिंद, जय भारत। जब से हमारे आदरणीय नितिन गडकरी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो हमारे को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 10 सालों से भी ज़्यादा हम पीड़ित हैं, लगातार हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। और इस पे एक अध्याय ऐसा उन्होंने जोड़ दिया कि पहले तो हमारे को आर्थिक और मानसिक हानि हो रही थी, अब हमारा दिमाग करने का भी इन्होंने जुगाड़ फिट कर दिया है। ये जो गन्ने का जूस एथनॉल के नाम पे हमें दिया जा रहा है, इससे गाड़ियां तो हमारी बाद में ख़राब होंगी जैसे गडकरी साहब कह रहे हैं, लेकिन इससे हमारा दिमाग ख़राब होता है। हम ठगा सा महसूस करते हैं कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल गिराने पे हमें 20% गन्ने के जूस के नाम पे एथनॉल दिया जा रहा है, तो वो हमारा दिमाग तभी ख़राब हो जाता है। हमें लगता है कि हम आज़ाद भारत में नहीं है, शायद या तो हम किसी दूसरे देश में आ गए या दूसरे कोई देश में, हमारे देश में हमारी सरकार नहीं है, कोई बाहर की सरकार राज कर रही है। हमें को कई बार ऐसा महसूस होता है क्योंकि हमने इसको लोकतांत्रिक प्रणाली से इस सरकार को चुना था और ये सरकार ही आज हमारे पे अत्याचार कर रही है। इसकी खिलाफत करने हम जा रहे हैं और हमारी तो चाहत ये भी है कि हम संसद का घेराव करें। ये परमिशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि संसद का घेराव का मुद्दा भी मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो 543 सदस्य हैं लोकसभा में जो हैं और 238 राज्यसभा के हैं, जिनको पूरे हिंदुस्तान की जनता संसद में चुन के बैठती है, वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए आज तक उनको यही नहीं पता कि उनकी कंस्टिट्यूंसी में कितना अत्याचार हो रहा है। लाखों बाइक है उनकी एक एक कंस्टिट्यूंसी में, लाखों प्राइवेट कार हैं, लाखों टैक्सियां भी हो सकती हैं जो CNG पेट्रोल दोनों से चलती हैं। तो वो कबाड़ बनने का उनका चांस बन रहा है, कबाड़ बनने की उनकी साजिश हो रही है और उनको जूं तक नहीं रेंग रही।